उस बच्चे को भूख से रोते हुए देखकर गौरी के दिल में इतनी ममता जाग उठी थी कि उसने उस बच्चे को उठा के गले से लगा लिया था। उस बच्चे ने सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा की तरफ देखा। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा दोनों उसे देखकर घबरा गए, क्योंकि उस बच्चे की आंखें काली हो चुकी थी और उसने उन दोनों की तरफ देखकर एक शैतानी मुस्कान भरी और गौरी से कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना। सिद्धार्थ ने गौरी को फिर से चेतावनी दी, गौरी, उसे अभी नीचे रखो और वापस आओ, ये शैतानी मायाजाल है। गौरी ने सिद्धार्थ की बात को अनसुना किया और उस बच्चे को कहने लगी, अभी तुम्हें खाना खिलाती हूं। गौरी ने सिद्धार्थ से कहा, तुम्हें उस यक्ष ने जो डब्बा दिया है वो मुझे दो, मुझे इसे खाना खिलाना है। बूढ़े बाबा ने कहा, गौरी, पागल मत बनो, ये इंसान नहीं है। गौरी ने कहा, सिद्धार्थ, मुझे वो डब्बा दो। सिद्धार्थ ने कहा, गौरी, हमारी बात का यकीन करो। अच्छा, मुझे नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, तुम खुद उसमें से इस बच्चे के लिए समोसे, शरबत, चिप्स और लड्डू निकाल कर मुझे दो, मैं इसे खिला दूंगी। गौरी ने कहा। फिर सिद्धार्थ ने कहा, गौरी, तुम जिद मत करो, उस बच्चे को अभी नीचे रख दो। तब अचानक गौरी की आंखें बदल गई, पूरी काले रंग की हो गई और उसकी आवाज भी बदल गई और उसने बदली हुई आवाज में चिल्लाते हुए कहा, एक बार कहा, वो समझ में नहीं आता, वो डब्बा और बोतल इसी वक्त मुझे दे दो। यहां मेरे जैसे बहुत भूखे बच्चे भटक रहे हैं, सबको खाना खिलाना है मुझे। सिद्धार्थ और बाबा ये देखकर चौंक गए। बोल गौरी रही थी, लेकिन उसके शरीर से बोल वो बच्चा रहा था। आवाज गौरी की थी, लेकिन जबान उस बच्चे की थी। तब बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ के कान में कहा, तुम इसे उलझाए रखो, मैं अभी आता हूं। सिद्धार्थ ने गौरी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह डब्बा देने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। गौरी के मुंह से उस बच्चे ने कहा, हमें कोई शर्त नहीं चाहिए, चुपचाप डब्बा और बोतल दो। जब सिद्धार्थ उससे बात कर रहा था, तब बूढ़े बाबा सिद्धार्थ के पीछे से धीरे से सरक कर पीछे की झाड़ियों में से वहां से निकल गए। सिद्धार्थ ने कहा, पहले मेरी शर्त सुन लो, उसमें तुम्हारा ही फायदा हो सकता है। तब उस बच्चे ने कहा, नहीं, इसकी बात मत सुनना। गौरी के मुंह से आवाज आई, एक बार सुन लेते हैं कि क्या कहना चाहता है। सिद्धार्थ ये देख सुन चौंक गया। उसे ये बात समझ आ गई कि वहां एक नहीं, दो बच्चों की आत्माएं थी। तब अचानक से पीछे से बूढ़े बाबा आए और उस बच्चे पर काले तिल के दाने फेंके। तिल के दाने छूते ही बच्चे का शरीर जलने लगा और गौरी के अंदर से भी वो दूसरा बच्चा बाहर निकला और गौरी अपने होश में आई। होश में आते ही गौरी सीधे सिद्धार्थ के पास भागी और उसे गले से लगा लिया। तब वो बच्चे जोर से रोने लगे। तब बूढ़े बाबा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और क्यों हमें सता रहे हो। तब एक बच्चे ने कहा, हम बच्चे हैं, हजारों सालों से मैं अपने माँ बाप से बिछड़कर इस जंगल में भटक गए थे, सो अब तक भटक रहे हैं। हमें भूख लगी है, लेकिन जितना भी खाते हैं भूख ही नहीं मिटती। लेकिन जब इस भैया के पास हमने जादुई डब्बा और बोतल देखा, तो हमें पता चला कि ये दिव्य डब्बा है और इससे हमारी भूख जरूर मिटेगी। तब बूढ़े बाबा ने उनसे पूछा, तुम दोनों की तरह यहाँ और कितने बच्चों की आत्माएं भटक रही है। तब उनमें से एक बच्चे ने कहा, 500 बच्चों से भी ज्यादा। तब बूढ़े बाबा को उन पर तरस आया और उनसे कहा, तुम सबको यहाँ बुलाओ और हम तुम सबको खाना खिलाएंगे, लेकिन तुम सबको भी हमारा एक काम करना होगा, मंजूर है? दोनों बच्चों ने कहा, मंजूर है। तब कुछ ही देर में उन दोनों बच्चों ने एक पक्षी की आवाज निकाली और सैकड़ों बच्चे जंगल के हर कोने से निकल के आने लगे। उनको देखकर गौरी की आंखों में पानी आ गया। सब बच्चे जैसे ही जमा हुए, सिद्धार्थ ने अपनी झोली से वो डब्बा निकाला और उसमें से गरम गरम समोसे, चिप्स, लड्डू वगैरह निकालना शुरू किया और सभी 500 बच्चों ने वो खाया और खाकर तृप्त हो गए। तब बूढ़े बाबा ने उनसे कहा, अब मैं तुम बच्चों से जो भी कहूं वो तुम सबको करना होगा, और जो करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, और जो नहीं करेगा वो फिर से यहीं भटकेगा।
सबने हाँ में जवाब दिया। तब बूढ़े बाबा ने सब बच्चों को एक साथ जमा कर उनसे कुछ कहा। फिर उन बच्चों ने भी उनकी बातों में हामी भरी और वहां से गायब हो गए। तब सिद्धार्थ ने बाबा से पूछा, बाबा आपने इनसे क्या करने को कहा? बूढ़े बाबा ने कहा, समय आने पर पता चल जाएगा। मुझे खुशी है जिस काम के लिए आए थे उसके साथ एक और काम हो गया। सिद्धार्थ और गौरी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बूढ़े बाबा से और सवाल पूछना ठीक नहीं लगा और तीनों उस गुफा की तरफ आगे बढ़े। वहां गांव में लोग अपने काम में व्यस्त थे। औरतें खाना पका रही थी, कपड़े धो रही थी, मर्द अपने मवेशियों को नहला रहे थे, कुछ लोग खेत में काम करने गए थे। मोतीबाई गांव के चौराहे पर बरगद के चबूतरे पर बैठकर औरतों से बातें कर रही थी और गांव पर नजर रखे हुई थी। तब अचानक मोतीबाई की नजर एक मोर पर पड़ी जो एक घर की छत पर बैठा हुआ था। मोतीबाई को वो मोर देखकर कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि इतने सालों में वीरानगढ़ में मोर कभी नहीं दिखा था। मोतीबाई ने कुछ गांव की औरतों से उस मोर के बारे में पूछा। तब सारी औरतें उस मोर को देखकर चौंक गई। मोतीबाई को शक हुआ कि कहीं ये मोर भी तो मायावी नहीं। इसीलिए मोतीबाई उठकर उस मोर की तरफ बढ़ी। मोतीबाई को अपनी तरफ आते देखकर मोर अपनी जगह से हिला नहीं। मोतीबाई एकदम करीब आ गई, लेकिन मोर अपनी जगह से फिर भी नहीं हिला। तब मोतीबाई का शक यकीन में बदल रहा था, क्योंकि मोतीबाई जानती थी कि मोर स्वभाव से डरपोक होता है, अनजान व्यक्ति के पास आते ही भाग जाता है, लेकिन ये मोर उड़ा नहीं। तब मोतीबाई ने हल्के से अपना हाथ गोल घुमाया और उनके वैसा करते ही मोतीबाई के हाथ से एक बिजली जैसी ऊर्जा निकली और मोर को जाकर लगी। जैसे ही वो मोर को लगी, वो मोर तुरंत ही चिल्लाता हुआ उड़ने लगा और आसमान में एकदम ऊपर जाकर हवेली की ओर चला गया। तब मोतीबाई ने कहा, इतने साल बाईसा की चाकरी करते करते मच्छर अड़ा मारे से मन्ने। पिशाच रात चाहे जितने मायावी पिशाच भेजे, गांव पे नजर रखे वास्ते मारी नजर उस पर पड़ते ही पहचान लूंगी। वहां जंगल में तीनों गुफा की ओर बढ़े और आखिरकार उस गुफा पहुंच ही गए। वहां पहुंचते ही बूढ़े बाबा ने गुफा को प्रणाम किया। उन्हें ऐसा करते हुए देखी सिद्धार्थ और गौरी ने भी गुफा को प्रणाम किया और तीनों गुफा में दाखिल हुए। अंदर जाते ही बूढ़े बाबा सबसे पहले एक जगह पर ध्यान में बैठ गए। कुछ देर ध्यान में बैठने के बाद बूढ़े बाबा के पास एक दिव्य रोशनी जैसी फैलने लगी। फिर अचानक से सारी रोशनी बाबा के अंदर समा गई और वहां फिर से अंधेरा हो गया। फिर बूढ़े बाबा ने अपनी शक्ति से गुफा के द्वार को बंद कर दिया और फिर उस गुफा की एक दीवार पे अपना हाथ रखा। उनके हाथ से एक ऊर्जा प्रकट हुई और वो दीवार का एक हिस्सा पिघलने लगा। उस हिस्से के पिघलते ही बाबा ने उसके अंदर हाथ डाला और एक किताब बाहर निकाली। ये वही किताब थी जिसे पढ़कर सेठ लक्ष्मीचंद पिशाच राज करतंब बना था। बाबा ने वो किताब अपने गोद में रखी और खोली। सिद्धार्थ और गौरी भी उस किताब को देखकर अचंभित हो रहे थे। तब बाबा ने वो वाला पन्ना खोला जिसमें करदम्बनी विद्या सिद्ध किए हुए व्यक्ति को हराने और मारने का उपाय लिखा गया था। बाबा ने उसे पढ़कर दोनों को सुनाना शुरू किया। उसमें लिखा था कि करदम्बनी विद्या सिद्ध किए हुए व्यक्ति को मारना अत्यंत कठिन है। यदि साधक जीवित है तो उसे शैतान और भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं मार सकता, किंतु यदि वो किसी कारण मर चुका है, भयंकर पिशाच का रूप ले चुका है, तो उस पिशाच को मारने के लिए उसके पिछले जन्म के शरीर की हड्डियां या उसके पुत्र या पुत्री की हड्डियों से एक भाला बनाया जाना चाहिए। वो भाला वज्र जितना शक्तिशाली हो जाएगा। उस शस्त्र को अस्त्र बनाकर उस भयंकर पिशाच पर वार करने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। किंतु यदि वो भी संभव न हुआ तो एक और उपाय। बूढ़े बाबा पढ़ते पढ़ते रुक गए। तब सिद्धार्थ ने पूछा, बाबा आगे पढ़िए, रुक क्यों गए आप? तब बूढ़े बाबा ने कहा, आगे का पन्ना फटा हुआ है। पिछली बार मैंने इस पर गौर नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास सेठ की हड्डियां थी और मुझे लगा था कि उससे उनका वध हो ही जाएगा।
लेकिन मेरी नादानी की वजह से ना ही मैं शस्त्र को अस्त्र बनाने की बात समझ पाया और ना ही इस आखिरी उपाय के बारे में जानने की मैंने उस वक्त कोशिश की। फिर मेरे और पिशाचराज के बीच जब द्वंद हुआ तब उस युद्ध में यह किताब भी क्षतिग्रस्त हो गई जिसमें यह उपाय लिखा हुआ था। तब सिद्धार्थ ने कहा, जब आप ये जानते थे तो हमें यहां तक क्यों लेकर आए? जरूर कुछ और भी है। तब बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ, यहां तक लाने की एक खास वजह थी। मैंने कहा था कि जब तक पिशाचराज को मारने का कोई ठोस उपाय न मिल जाए तब तक मैं तुम्हें हवेली का दरवाजा नहीं खोलने दूंगा, और वो ठोस उपाय सिर्फ उस किताब में लिखा हुआ है। बराबर? सिद्धार्थ ने सर खुजाते हुए कहा, बराबर। फिर बूढ़े बाबा ने कहा कि तो तुम्हें समय में पीछे जाना होगा और वहां से वो पन्ना फाड़कर यहां मेरे पास लाना होगा बेटा। सिद्धार्थ ये सुनकर हंसने लगा। बाबा, आप भी ना ये मजाक करने आप यहां तक लेकर आए हैं? तब गौरी ने कहा, यह मजाक ही था ना बाबा। तब बाबा बोले, मैं मानता हूं ये बात थोड़ी अटपटी सुनाई देती है, लेकिन हम तीनों जान पर खेलकर यहां मजाक करने तो नहीं आए हैं ना। सिद्धार्थ हंसते हंसते रुक गया और उसने बाबा से पूछा, क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? बाबा ने कहा, हाँ, मुझे बेताल का रूप धारण करना होगा और अपनी शक्ति से मैं एक द्वार खोलूंगा जो वर्तमान काल से तुम्हें भूतकाल में लेकर जाएगा, और तुम भूतकाल में जाकर उस किताब से ये पन्ना फाड़कर फिर से वर्तमान में इसी द्वार में लौट आना। मैं ये द्वार सिर्फ 1 घंटे तक खुला रख सकता हूं। इससे ज्यादा देर तुमने लगाई तो तुम हमेशा के लिए भूतकाल में ही अटक कर रह जाओगे। ये सुनते ही सिद्धार्थ और गौरी दोनों के पसीने छूट गए। क्या भूतकाल में जाकर लौट आना सिद्धार्थ के लिए आसान होगा? क्या क्या चीजों का सामना करना होगा उसे? वहां गांव में अपने मायावी को मोर बनाकर भेजने का क्या आशय था पिशाचराज का? जानने के लिए सुनते रहिए